हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राम, बीटेक फ्रॉम आईआईटी, मेंटर ऑफ फर्स्ट रैंक, ऑथर ऑफ मेनी बुक्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद न करना पड़े उससे बचने का उपाय सीखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने के तरीके सीखेंगे। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं, जो सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे आप। पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया कि जो ट्रिक्स है, जो न्यू कंसेप्ट है, प्योर इम्प्योर, उसको सोचने के तरीके क्या है, ध्यान रखेंगे। मैंने आपसे ये बोला था कि प्योर इम्प्योर एक ऐसी ट्रिक्स है, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जिसको जानने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था प्योर इम्प्योर को सोचने के तरीके क्या है। आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि प्योर इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स है, प्योर इम्प्योर वाला जो न्यू कंसेप्ट है, उससे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है। तो आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास करने के बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास एक बहुत ही स्पेशल क्लास है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। अगर ये बात आप समझ लिए तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने से बच जाएंगे। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को याद करने में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब सारे लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसे न्यू कंसेप्ट को सिखाने जा रहा हूं जो न कहीं किसी किताब में मिलेगा, न कोई अब तक आपको सिखाया है, न सिखाने वाला है। ये एक ऐसा मेथड है जो आपका समय बचाता है, जिससे कम सोचना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है। तो अब जो कुछ भी मैं समझाऊंगा बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। इसको आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि जो पिछली क्लास से आपने प्योर इम्प्योर वाले ट्रिक्स को सीखी, प्योर इम्प्योर वाले न्यू कंसेप्ट को आपने सीखा, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उससे आप रिएक्शन मैकेनिज्म को बनाते कैसे हैं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को सीखना है और समझना है आपको। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, आपसे बोला जाए कि बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो CO वाला कंपाउंड दिया गया है, CO वाला कोई भी कंपाउंड दिया जाए, अगर CO वाला कंपाउंड इम्प्योर हो तो उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने बोल दिया बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आपको मालूम है कि जब बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कोई आपसे पूछ ले कि ये वाला CO प्योर है या इम्प्योर है, तो आपका जवाब होगा कि ये वाला CO इम्प्योर है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि प्योर इम्प्योर से रिएक्शन मैकेनिज्म बनती कैसे है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने ये देखा कि ये वाला जो CO मैंने लिखा है, ये वाला CO इम्प्योर है। अब जो ट्रिक्स है, जो न्यू कंसेप्ट है, उसका कहना क्या है, उसको ध्यान से देखेंगे आप। जो ट्रिक्स है, जो न्यू कंसेप्ट है, उसका कहना ये है कि जैसे ही मालूम चले कि CO इम्प्योर है, जिसकी वजह से इम्प्योर है, वहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे आप। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बार बार आपको इसी की जरूरत पड़नी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने ये देखा कि ये वाला जो CO इम्प्योर है, बी की वजह से, बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका जवाब होगा CO बी से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे। CO बी में भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस समय जो बात हम लोग कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे आप। आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मालूम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मालूम चलता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर के बारे में। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा होता है। आपको ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे इसके मैकेनिज्म बनाते कैसे है। आपने ये देखा कि अगर हमें CO वाला कंपाउंड दिया गया, आपने देखा बी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CO बी में भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जब यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक किया, जब इलेक्ट्रॉन बी की तरफ जाएगा, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिधर की तरफ जाता है, उधर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। और आपका जवाब होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। आपको ध्यान रखना है, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे इस तरह से।
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन केमिस्ट्री को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। किताबों में इतने मुश्किल तरीके दिए गए होते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उन मेथड से लिखते हो, थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। ज्यादातर टीचर उन्हीं मेथड को पढ़ाते हैं जो कि किताबों में दिए रहते हैं। सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जिनके पास ऐसे मेथड होते हैं जिससे कम सोचना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है, मिस्टेक नहीं होती है। तो ये एक ऐसा मेथड है जो आपका समय बचाता है, जिससे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, मिस्टेक नहीं होती है। तो अब जो मैं तरीका सिखा रहा हूं, इस तरह से आप रिएक्शन केमिस्ट्री को लिखने की कोशिश करेंगे। आज के बाद जहां भी CO दिखेगा, अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो ट्रिक्स मैंने समझाया इसी को अप्लाई करना बस। आपने देखा कि जिसकी वजह से इम्प्योर है वहां से हमें बॉन्ड ब्रेक करना है, आप प्लस माइनस के रूप में इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये जो बात मैंने आपको समझाया इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम में इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं उसको देखेंगे आप। अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इस तरह से, आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए CH3COOCH3, इस पर मैं बोलूं कि हमें रिएक्ट कराना है H2O को। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करके नहीं सीख सकते, आप बस उसमें देखो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जैसा कि आपने इस कंपाउंड के बारे में देखा, आपने देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर हमें CO दिख रहा है। अब मैंने ये सिखा रखा है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी हमें CO दिखेगा, सबसे पहले हमें सोचना होगा प्योर है या इम्प्योर है। मैं आपसे बात करूं कि आप मेरे को ये बताओ कि ये वाला CO प्योर है या इम्प्योर है, तो आप बोलेंगे देखते ही हम जवाब दे सकते हैं। हमें आपने सर इस लायक बना दिया है कि देखते ही इसका हम जवाब दे सकते हैं। ये वाला CO इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं आपसे बात करूं कि ये वाला CO किसकी वजह से इम्प्योर है, तो आपका कहना ये होगा कि ये वाला CO इम्प्योर है ड्यू टू ऑक्सीजन। आपने ये देखा कि CO के साथ ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसी की वजह से इम्प्योर होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपने ये देखा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी CO दिखे, सबसे पहले प्योर इम्प्योर के बारे में सोचेंगे। अब प्योर इम्प्योर वाली बात को दिमाग में रखते हुए हम लोग इसे लिख लेंगे बनेगा क्या। अब इसे हमें लिखना है कि इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या। अब बिना याद किए आप कैसे लिखेंगे वो मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। आपने ये देखा H2O के बारे में आपको मालूम है, H2O हमें देता है H प्लस और OH माइनस, इस सबको मालूम है, यहां तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपने ये देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिससे CO दिख रहा है और ये CO इम्प्योर है, और इम्प्योर की ट्रिक्स मैंने अभी सिखाई है आपको थोड़ी देर पहले। मैंने आपको ये बता रखा है कि इम्प्योर होने पर आपको करना क्या है, इम्प्योर होने पर सोचना कैसे है। अब आपको मालूम है कि जैसे ही मालूम चले इम्प्योर है, जिसकी वजह से इम्प्योर है वहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको एक ट्रिक्स, एक न्यू कंसेप्ट मालूम है कि जैसे ही मालूम चले कि इम्प्योर है, जिसकी वजह से इम्प्योर है वहां से आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। आपने देखा O की वजह से इम्प्योर है, C और O से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, C और O में O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, और आपका जवाब होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। आपका कहना होगा कि यहाँ प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आपने ये देखा कि जो इम्प्योर वाले ट्रिक्स है, इसे ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आपने ये देखा इम्प्योर होने की वजह से प्लस माइनस के रूप में लिख देंगे इस तरह से हम लोग। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें रिएक्शन केमिस्ट्री की बात की जाएगी, बस हमारा काम है कि जो भी दो कंपाउंड दिए गए दोनों को सही सही प्लस माइनस हमने ब्रेक कर दिया। इस वाले कंपाउंड को इम्प्योर वाले मेथड से हमने ब्रेक किया। ये वाला जो कंपाउंड है इसके बारे में मालूम है, ये ब्रेक होता है H प्लस और OH माइनस में। अब आपको मालूम है कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ये H प्लस चला जाएगा इस माइनस वाले के पास, ये माइनस वाला चला जाएगा इस प्लस वाले के पास, और आपका जवाब होगा कि इससे बनेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस HOCH3। तो आप ये देख रहे हो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करके आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये सब चीजें किताबों में काफी मुश्किल तरीके से दी गई होती है, आप याद करते हैं थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। मगर जो मेथड मैंने आपको सिखाया इससे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमारा काम है सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना।
इस कंपाउंड को हमने प्लस माइनस से ब्रेक कर दिया, H2O को प्लस माइनस से ब्रेक कर दिया, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और तुरंत आपने लिख लिया बनेगा क्या क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक चीज का और ध्यान रखना आपको, एक जगह प्लस चार्ज है, एक जगह माइनस चार्ज, प्लस माइनस मिलकर के कंप्लीट बॉन्ड बनाता है, चार्ज हट जाता है। वही काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कंप्लीट बॉन्ड बनाया, चार्ज हट गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, कंप्लीट बॉन्ड बनाया, चार्ज हट गया, इस बात का ध्यान रखें। ये दो कंपाउंड बन जाएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो भी इम्प्योर के बारे में मैंने बताया, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए कि इससे हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, जिससे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत ना पड़े। अब 2 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स है। ये एक ऐसा मेथड है जो न कहीं किसी किताब में दिया है, न कोई अब तक पढ़ाया है, न पढ़ाने वाला है। ये मेथड अगर आपने सीख लिया तो इससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने से बच जाएंगे और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और करेंगे जिससे कि और ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाए कि इम्प्योर वाले कंपाउंड में करना क्या है, सोचना कैसे है। तो 2 मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे और अगली प्रॉब्लम को सारे लोग अपने से करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इसको करने के बाद इम्प्योर वाली कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, उसको बड़े आसानी से आप सोच लोगे, लिख लोगे, ध्यान से देखेंगे। अगर हमें एक कंपाउंड दे दिया जाए कुछ इस तरह से, एक कंपाउंड बेंजीन वाला आपको दे दिया जाए इस तरह से, याद नहीं करना। बेंजीन देखते ही बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अब तो बेंजीन वाली प्रॉब्लम आ गई, अब हम करें क्या। ज्यादातर लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, मगर मैंने ऐसी ट्रिक्स बताई है कि जिसको कुछ नहीं आता है वो भी सारी प्रॉब्लम बड़े आसानी से कर सकता है, इस बात का ध्यान से देखेंगे। एक कंपाउंड दे दिया गया इस तरह से, अब बोला जाए कि हमें इसमें रिएक्ट कराना है HCl को, H प्लस और Cl माइनस को, ध्यान से देखेंगे आप। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया है कि आपको रिएक्शन केमिस्ट्री को याद नहीं करना है। आपने ये देखा कि ये भी एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर हमें CO दिख रहा है, और मैंने आपको ये सिखा रखा है कहीं भी CO दिखे, कोई भी CO वाली प्रॉब्लम दी जाए, बस आपको ये देखना है प्योर है या इम्प्योर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपसे बात करूं कि आप बताओ मेरे को कि ये वाला CO प्योर है या इम्प्योर है, आपका कहना ये होगा कि इसको तो हम देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि CO के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आपका जवाब होगा कि ये वाला CO इम्प्योर होगा। इस लायक आप बन चुके कि CO वाली प्रॉब्लम देखते ही सोच लेंगे कब और क्या करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपने ये दिखा कि ये वाला CO इम्प्योर है, और इम्प्योर वाले कंपाउंड में क्या करना है, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनती, वो मैंने सिखा रखा है, ध्यान से देखेंगे। मैं आपसे ये बात करूं कि इससे बनेगा क्या, तो आपका कहना ये होगा कि CO इम्प्योर होने की वजह से, जिसकी वजह से इम्प्योर है, वहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। याद नहीं करना है बच्चों, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जो तरीके, जो ट्रिक्स, जो न्यू कंसेप्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको अगर समझ लिए तो आपको याद नहीं करना होगा। जैसे इसको देखिए, आपने देखा कि ये वाला CO इम्प्योर है ड्यू टू ऑक्सीजन, मैंने ये सिखा रखा है जिसकी वजह से इम्प्योर है वहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। C और O में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। आपका कहना ये होगा, आपका कहना ये होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, आपका कहना ये होगा कि इसको हम लोग प्लस माइनस से ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से। बस सोचने के तरीके सीखो आप। सोचने के तरीके अगर आपने सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान और सबसे अच्छी लगने लगेगी आपको, जिससे कि आप घबराते हैं, जिससे आप परेशान रहते हैं। आपने ये देखा कि ये वाला CO इम्प्योर होने की वजह से प्लस माइनस के रूप में लिखा जा सकता है इस तरह से। अब आपका कहना ये होगा कि ये H प्लस चला जाएगा इसके पास, ये Cl माइनस चला जाएगा इसके पास, और इससे जो नया कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका जवाब ये होगा, आपका कहना ये होगा कि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको देखकर ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, मगर आपने ये देखा कि जो ट्रिक्स मैंने समझा रखा है आपको, जो न्यू कंसेप्ट मैंने बता रखा है, उससे इसको लिखना आपके लिए कितना आसान सी बात है। इम्प्योर वाले मेथड को आपने अप्लाई किया और उसको तुरंत आपने लिख लिया, इससे बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सब चीजें किताबों में काफी मुश्किल तरीके से दी गई होती है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी CO दिखे, इस समय हम लोग बात कर रहे हैं कि इम्प्योर वाले कंपाउंड की मैकेनिज्म कैसे बनती है। कोई भी इम्प्योर वाला कंपाउंड दिया जाए, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, उससे प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, उसके तरीके मैंने सिखा दिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि इम्प्योर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, आप देखते ही सोच लोगे कब और क्या बनेगा, कब और क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे लिखेंगे, लिखने के तरीके क्या हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कि अगर कंपाउंड के बारे में पता चल जाए कि इम्प्योर है, तब हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचना कैसे, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनती है, उसके बारे में आपको मालूम चल गया। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर आपने इम्प्योर के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर CO प्योर दे दिया जाए तब क्या किया जाए। अगर कोई कंपाउंड ऐसा दिया जाए जिसका CO प्योर हो, तब हमें क्या करना है, कैसे करना है, उसमें कैसे सोचना है, उसके बारे में अगर मालूम चल जाए तो हम लोग हर टाइप की प्रॉब्लम कर लेंगे। तो अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर CO प्योर दिया जाए तो उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी। तो थोड़ी देर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर हमें कोई ऐसा कंपाउंड दिया जाए जहां पर C डबल बॉन्ड O दिखे, अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इम्प्योर में क्या करना है, कैसे करना है, सोचने के तरीके क्या है। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर CO प्योर दे दिया जाए, प्योर इम्प्योर का डिसीजन लेने आपको आता है। अगर CO प्योर दे दिया जाए तो इसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, इसमें क्या करेंगे, इस चीज को सीखना है। तो अब 2 मिनट बड़े ध्यान से सुनोगे और समझोगे आप। अगर ये बात भी आप सीख ले तो CO से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी उसके बारे में सोच लेंगे, उसको आप कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, कहीं भी CO दिखे और CO के बारे में मानो चल जाए प्योर है, तो प्योर की ट्रिक से कि इस डबल बॉन्ड में से एक को ब्रेक कर देंगे। C और O में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां भी हमें CO वाला कंपाउंड दिया जाए और CO वाला कंपाउंड अगर प्योर हो, प्योर वाले कंपाउंड की मैकेनिज्म बनानी हो, तो डबल बॉन्ड में से एक को ब्रेक कर देंगे। C और O में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, O पर माइनस आ जाएगा और C के ऊपर प्लस आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जहां भी हमें CO दिखेगा, कोई भी CO वाली प्रॉब्लम दी जाएगी, अगर CO के बारे में मालूम चल जाए प्योर है, ध्यान रखना आप, प्योर इम्प्योर दोनों की मैकेनिज्म बनाने के तरीके, ब्रेक करने की स्टाइल बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। प्योर होगा तो प्योर वाले स्टाइल में ब्रेक करेंगे, इम्प्योर होगा तो इम्प्योर वाले मेथड से ब्रेक करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कि प्योर होने पर हमें क्या करना है, कैसे करना है, सोचने का तरीका क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ही मालूम चला CO प्योर है, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। C और O में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर माइनस आ जाएगा, इससे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे इस तरह से। तो अब आपको ध्यान रखना है, प्योर होने पर हमें क्या करना है, इम्प्योर होने पर हमें क्या करना है, दोनों बातें आपको मालूम चल गई। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन कैसे करते हैं, किस तरह से रिएक्शन केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ती है, उसको 2 मिनट बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। जो भी आप समझते हैं, जो भी चीज आप सीखते हैं, उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। जब एप्लीकेशन सीखेंगे तभी आपका दिमाग काम करेगा, तभी एग्जाम में सोच पाएंगे, तभी लिख पाएंगे। अब जैसे आप इसको ध्यान से देखिए, मैं अगर आपको एक कंपाउंड दे दूं CH3 CO CH3 और मैं यहां से बोलूं कि हमें इसमें रिएक्ट कराना है H प्लस और Cn माइनस को, ध्यान से देखना आप इसको, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ध्यान देंगे। आपने ये देखा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। अब मैं यहां से ये बोलूं, जहां भी आप CO देखोगे सबसे पहला डिसीजन आपको लेना है प्योर है या इम्प्योर है। आपने ये देखा कि CO के इधर भी कार्बन है, CO के इधर भी कार्बन है, दोनों कार्बन के बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आपने बोल दिया प्योर है।
इसका मतलब है कि इस कंपाउंड को हमने प्योर वाले स्टाइल में ब्रेक करना है। ध्यान से देखेंगे, जैसे ही मालूम चला CO प्योर है, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आपने देखा कि C और O में वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और आपका कहना ये होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह के कंपाउंड में, CH3O- प्लस और CH3। आपने ये देखा कि जैसे ही मालूम चला CO प्योर है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हुए यहाँ पर माइनस लिख दिया गया, यहाँ प्लस लिख दिया गया। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपको ये सिखा रखा है कि रिएक्शन केमिस्ट्री में जिन दो कंपाउंड को रिएक्ट कराना है उनको बस सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना है। इसको हमने प्लस माइनस से ब्रेक कर दिया, HCN को हमने प्लस माइनस से ब्रेक कर दिया। अब आपका काम ये होगा, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा, H प्लस चला जाएगा इसके पास और ये CN माइनस चला जाएगा इसके पास, और इससे एक नया कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से, CH3COH CH3 और यहां पर आ जाएगा CN। तो आपने ये देखा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बस हमारा काम ये कि जिन दो कंपाउंड को रिएक्ट कराना है सही सही प्लस माइनस से ब्रेक करना। मैंने आपको ये सिखाया कि प्योर वाला कंपाउंड किस तरह से प्लस माइनस से ब्रेक होता है, उसको ब्रेक कर देंगे। जो कंपाउंड इसके सामने दिया गया उसको प्लस माइनस से ब्रेक कर देंगे। प्लस वाला चला जाएगा इस माइनस वाले के पास, माइनस वाला चला जाएगा प्लस वाले के पास, और बड़े आसानी से आप लिख लेंगे। इसे बनेगा क्या, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस लायक मैंने आपको बना दिया कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी CO दिखे, आपको मालूम चल गया इन्हीं दोनों में से किसी टाइप का होगा, या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। प्योर होगा तो हमें क्या करना है ये भी मालूम चल गया, इम्प्योर होगा तो क्या करना है हमें ये भी मालूम चल गया। दोनों के बारे में आपको मालूम चल गया, दोनों के मैकेनिज्म आप बड़े आसानी से बना सकते हो। इस बात का ध्यान रखेंगे। आपने ये देखा कि इस एग्जाम्पल में प्योर इम्प्योर वाले कंसेप्ट को किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से इसको हम लोग लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपको मैंने ये सिखा दिया कि प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे है। प्योर इम्प्योर वाला जो कंसेप्ट आपने सीखा है, इससे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है, ये भी चीज आपको मालूम चल गई। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 2 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सुनोगे और समझोगे। ध्यान रखना, केमिस्ट्री में जो सबसे दिक्कत आती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर होते हैं, किताबों से ये चीज समझ में नहीं आती है। इसमें लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड मेथड बताते हैं, इतने मुश्किल तरीके से मैकेनिज्म बताते हैं कि दिमाग काम नहीं करता है, आपका धीरे धीरे पढ़ने का मन नहीं करता है और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भागने लगते हो। लेकिन जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, न तो कहीं सिलेक्शन हो पाता है, न तो उनकी रैंक आ पाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए, तो आपको ऐसे मेथड सीखने होंगे जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं, एक ऐसा मेथड है जो आपका समय बचाता है, कम सोचना पड़ता है, कम लिखना पड़ता है, मिस्टेक नहीं होती है। अगर आप इस मेथड से प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 2 मिनट मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आपको ये सिखाया, जो कुछ भी मैंने समझाया उसको 2 मिनट में आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने आपको ये सिखाया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी CO दिखे, जहां भी हमें CO दिखेगा, आपको बस ये सोचना है प्योर है या इम्प्योर है। अब मन में बात आती है आपके कि CO दिखेगा कहां कहां पर। तो ये बात आपको मालूम है कि फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि CO कहां कहां पर दिखता है। आपको ये बात मालूम है, CO के बारे में मैंने आपको ये सिखा रखा है कि CO आपको दिखता है एल्डिहाइड में। CO के बारे में आपको ध्यान रखना है, CO आपको दिखता है कीटोन में। CO के बारे में ध्यान रखना है, CO आपको दिखता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। CO के बारे में आपको ध्यान रखना है, CO के बारे में आपको ध्यान रखना है, CO आपको दिखेगा एस्टर में। CO के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपको दिखेगा एसिड एमाइड में। CO के बारे में आप ध्यान रखेंगे, CO आपको दिखेगा हैलाइड में भी।
और CO के बारे में आप ध्यान रखना, CO आपको दिखेगा एनहाइड्राइड में भी। तो बेटे आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जितनी भी प्रॉब्लम आती है मैक्सिमम प्रॉब्लम इन चैप्टर से पूछी जाती है रिएक्शन केमिस्ट्री की, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और सभी में आपको CO दिख रहा है। कई महीने कोचिंग में, ट्यूशन में, स्कूल में आप इन्हीं की रिएक्शंस को पढ़ते हैं, याद करते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन आज की क्लास में मैंने एक ऐसी ट्रिक्स बता दी आपको, मैंने एक ऐसा न्यू कंसेप्ट सिखा दिया जिसको जानने के बाद आज के बाद इनकी रिएक्शंस को याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने एक ऐसी क्लास, एक ऐसी ट्रिक सीख ली है कि सिर्फ आपको ये डिसीजन लेना है कि जहां भी इन्हें CO दिखेगा सिर्फ आपको ये सोचना है प्योर है या इम्प्योर है। तो प्योर इम्प्योर की इंपॉर्टेंस अब आपको पता चल रही है कि इतने चैप्टर्स हैं जिनकी रिएक्शंस को आप बिना याद किए लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बेटे आपको ध्यान रखना है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी किताब को उठाकर आप देखेंगे तो लगभग 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है जहां पर हमें CO दिखता है। 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को आप इस मेथड से, इस न्यू कंसेप्ट से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मेथड मैं सिखाने जा रहा हूं आपको जिसको जानने के बाद 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एक ही दिन में सीख जाएंगे। वो चीज आप अब महसूस कर रहे होंगे कि ये सारे चैप्टर जो है सभी में CO दिख रहा है और इनकी रिएक्शंस को हम लोग प्योर इम्प्योर वाले जो ट्रिक्स है, प्योर इम्प्योर वाला जो मेथड है, इससे हम लोग लिख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिसको जानने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इन चैप्टर्स के रिएक्शंस को याद नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये सिखा रखा है कि प्योर इम्प्योर के बारे में सोचना कैसे है। सेकेंड वीडियो में मैंने ये सिखाया है कि प्योर इम्प्योर से रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे बनती है। आज के बाद ध्यान रखना इन चैप्टर्स की जितनी भी रिएक्शंस होगी सारे को मैं सिखाऊंगा प्योर इम्प्योर वाले कंसेप्ट से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, एक इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट है। इसको अगर आप सीख जाएं तो इन चैप्टर्स के रिएक्शंस को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 1 मिनट मेरी बात बड़ी ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान से सुनना और समझना इसको। आप एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, मेरे पास एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जिसको मैं अगर आपको सिखा दूं तो 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बिना याद किए कर सकते हैं। मेरे पास एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट है जिसको अगर मैं आपको सिखा दूं तो 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म बना लेंगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये जो ट्रिक्स है, ये वाला जो न्यू कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपकी। नेक्स्ट वीडियो को अटेंड करने के बाद, नेक्स्ट वीडियो वाली क्लास को अटेंड करने के बाद इस लायक आप बन जाएंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने एक ऐसी ट्रिक्स, एक ऐसा न्यू कंसेप्ट बनाया है जिसको जानने के बाद आप 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म को बना लेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को, अगली वीडियो को आप जरूर अटेंड करेंगे क्योंकि उससे मैं सिखाऊंगा एक्चुअली मैकेनिज्म बनती कैसे है, रिएक्शन केमिस्ट्री में होता क्या है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। अगर वो ट्रिक्स आप सीख जाएं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगली वीडियो में आपको ये सिखाने वाला हूं कि 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिना याद किए हुए कैसे करेंगे, उसकी मैकेनिज्म कैसे बनाएंगे, उससे आप रिएक्शन केमिस्ट्री को याद करने से बच कैसे सकते हैं, ये सब बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज मैंने आपको ये सिखा दिया कि CO वाली प्रॉब्लम कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि CO के अलावा कोई प्रॉब्लम दे दी जाए तो उसकी मैकेनिज्म कैसे बनेगी, उसके लिए ट्रिक्स क्या है, 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद न कर उससे बचने का उपाय क्या है, इसके आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।